अस्सलामुअलैकुम। नेशनल ग्रामर स्कूल सेकेंडरी क्लास 9 एंड क्लास 10 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग वाइंड अप कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर मेजरमेंट, इसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं, ड्राइव यूनिट्स दिए गए हैं, सिग्निफिकेशन फिगर्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो भी आप लोग मास, लेंथ, टाइम, इन सब के यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स इस चैप्टर के अंदर यूनिट्स बताए गए हैं। आगे चल के न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स बगैर यूनिट्स के नहीं होते, यूनिट्स होना लाजमी है। इस चैप्टर में हम वो सारे यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, उनके बारे में पढ़ेंगे। एरर होते हैं, उन एरर के सॉल्विंग होती है, किस तरह से होती है, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मेजरमेंट मीन्स ये होता है कि मेजर करना, नापना। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ऑल माइट ऑल अल्लाह से क्रिएट एवरीथिंग इज़ अ वर्ड विद द बेस्ट एमिटेशन फ्रॉम द ह्यूज इजेशियल बॉडी टू द सम पार्टिकल ऑफ एन एटम. Everyone is working its domain under the curtain principle, which have been assigned it by Allah. It has to discover these principles. The physics is a large involved is discovering law of nature through precious measurement, various physical quantities. जैसा कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं दुनिया के अंदर ह्यूज क्वांटिटी में, यानी बहुत बड़ी बड़े साइज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर चीज़ की एक यूनिट्स और मेजरमेंट्स होती है। जिस तरह से हम किसी लेंथ को मीटर, किलोमीटर इसमें लेते हैं, इसी तरह टाइम को हम आवर्स, सेकंड, मिनट्स में लेते हैं। इसी तरह से हर चीज़ की डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, उन क्वांटिटीज़ के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ये सारे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन क्वांटिटीज़ को हम ड्राइव करके ख़ुद बनाते हैं, यानी मिला के बना रहे होते हैं, उन सबको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज सिंस साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव ऑर्गेनाइज्ड that all physical quantities machines can be expressed in the term of the fundamental quantities. Those measure physical quantity need a certain units. जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो मेजरमेंट्स से मालूम की जा सकती हैं, लेकिन कुछ मशीनरीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम ड्राइव यूनिट से स्टैंडर्ड करते हैं और मालूम करने का तरीका होता है उनका, यानी पूरी सॉल्विंग करके उसके ड्राइव से उसके यूनिट्स निकाले जाते हैं। A set of a fundamental and a drive unit known as a system of units. इस तमाम काम करने को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, यानी यूनिट्स का सिस्टम बनता है। दे आर द सिस्टम यूनिट इन द बीइंग यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क इन द CGS सिस्टम, सेंटीमीटर्स, ग्राम, सेकंड, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम रिस्पेक्टिवली। यानी जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंथ को, टाइम को डिफरेंट क्वांटिटीज़ में लिया जाता है, लेकिन बेसिक क्वांटिटीज़ होती है। जिस तरह हमारा टाइम की बेसिक क्वांटिटी होती है सेकंड, यानी जब हम मेजरमेंट करते हैं, कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो सेकंड्स में ही लेंगे टाइम। अगर हमें टाइम आवर्स में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया है, पहले उसे हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके सेकंड में करने के बाद फिर उसको सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ये आप लोग देखिए कुछ क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं। स्पीड का सिंबल्स v यानी वेलोसिटी से ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसी तरह एक्सेलरेशन को हम किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर में लिया जाता है। फोर्स को हम न्यूटन में लेते हैं, प्रेशर को पास्कल में लेते हैं, वर्क को जूल में लिया जाता है। जूल एक फॉर्म है, लेकिन जूल न्यूटन और मीटर मिलके जूल बनाता है। जो दो क्वांटिटीज़ मिलके एक न्यू क्वांटिटी बनाती है उसको न्यू नाम दिया जाता है। जिस तरह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल कहलाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना हो, सिर्फ न्यूटन पर मीटर हो तो वो जूल कहलाता है। इसी तरह से चार्ज को कॉलम में लिया जाता है। कॉलम क्वांटिटी है एक, जो कि हम चार्ज, कोई भी चीज़ चार्ज होती है उसके लिए हम लेते हैं। इसी तरह से कुछ क्वांटिटीज़ और हैं, जैसे टाइम होता है, टाइम को हमेशा सेकंड्स में लिया जाता है, लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में लिया जाता है। किसी भी सब्सटेंस का कोई अमाउंट है तो वो मोल में लिया जाता है।
टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का आपको टेम्परेचर नापना है वो केल्विन में होता है। केल्विन दो तरह के होते हैं, फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, 2 केल्विन्स कहलाते हैं। इसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है वो एम्पियर में लिया जाता है और इंटेंसिटी को कैंडेला में लिया जाता है। ये सारे वो यूनिट्स हैं जो ये आप लोगों को क्वांटिटीज़ के याद करने हैं, तो आगे आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। इसके अंदर हम एरर दिए गए हैं, 3 तरह के एरर्स होते हैं। एरर क्या चीज़ होती है? एरर कोई भी ऐसी गलती जो इक्विपमेंट में होती है, जैसे कोई भी एक इक्विपमेंट है, जैसे बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस, ये देखिए ये फ़िज़िकल बैलेंस की पिक है पेज नंबर 26 पे। फ़िज़िकल बैलेंस में कुछ आउट हो जाता है, यानी अगर एक साइड के दो, जैसे तराजू होता है बिल्कुल इसी तरह से फ़िज़िकल बैलेंस होता है। अगर इसका एक साइड ख़राब हो जाता है और एक साइड पे बैलेंस सही नहीं दे रहा होता है तो ये एरर कहलाता है। इसी तरह आपकी कोई घड़ी है और वो टाइमिंग आउट दे रही है, यानी उसकी सेकंड की सुई बहुत स्लो चल रही है, उसकी टाइम हमेशा आउट हो जाता है, तो ये उसका एरर हो गया। कोई भी मशीनरी के अंदर कोई एरर आता है तो वो सारे एरर कहलाते हैं। एरर 3 तरह के होते हैं, रैंडम एरर, स्टैंडर्ड एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर होता है, एक पर्सनल एरर ये होता है कि उसी इक्विपमेंट में, यानी जो आपको आला दिया गया है उसके अंदर कोई ख़राबी हो गई है तो वो पर्सनल एरर कहलाता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, दिस एरर ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ मेजरिंग, वो ये ऐसा फॉल्ट होता है जो मेजरिंग में गलती करता है, यानी अगर आप कोई चीज़ नाप रहे हैं, आपका तराजू या आपका फ़िज़िकल बैलेंस ख़राब है तो वो आउट देगा, पहले से उसका वो मेजरमेंट गलत कर रहा है, यानी नाप गलत रहा है, तो इस वाली मेजरमेंट में जो गड़बड़ होती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कराता है। थर्ड एरर होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर होता है जो अचानक से हो जाता है, यानी पहले से कुछ ख़राबी नहीं होती आले के अंदर और अचानक से कोई गड़बड़ हो जाती है, जैसे टूट भी सकता है, साइड से जड़ गया है, उसकी मेजरमेंट में फ़र्क आ रहा है, तो यह रैंडम एरर कहलाता है। इन सबको दूर करने के भी तरीके होते हैं और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ज़रिए इसको प्रूव किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर ये आप देख रहे हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की ये आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर स्क्रू गेज में किस तरह से नापा जाता है, किस तरह से, जैसे आपका स्केल्स होते हैं, स्केल के ज़रिए आप सेंटीमीटर मीटर को नापते हैं, इसी तरह स्क्रू गेज के ज़रिए सिलेंडर की, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर की लेंथ, वॉल्यूम, ये सब नापा जाता है। दूसरी एक और आला इसके अंदर दिखाया गया है वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर होता है, ये भी किसी चीज़ को नापने के लिए, इसकी लेंथ को छोटे से छोटा या बहुत बड़ा, हर तरह की चीज़ को नापने के लिए ये वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है। ये 2 वो इंस्ट्रूमेंट है जो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं और इसकी प्रैक्टिकल्स भी आप लोग करेंगे। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर क्वांटिटीज़, सिंबल्स और यही चीज़ें दी गई हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में पिक सेंड करूँगी, आपको इसी में बहुत आराम से इसके आंसर मिल जाएंगे। शुक्रिया।